ताई जी, मम्मी जी, पापा जी, प्लीज सब बाहर आइए। नंदू, नंदू बात को समझ प्लीज। मैत्री, ये बात अभी करना बहुत जरूरी है। नंदू बहू, अरे मैत्री, स्वयं ठीक है ना? नहीं जी, स्वयं बिल्कुल ठीक है और भोलेनाथ जी की कृपा से डॉक्टर ने एक रास्ता ही बताया स्वयं को बचाने के लिए। अच्छा। जिसमें डॉक्टर ने कहा है कि स्वयं का सिबलिंग ही उसे बोन मैरो दे सकता है। लेकिन ताई जी, मैत्री इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हर्ष और मेरी शादी हो चुकी है और मैं हर्ष की पत्नी हूँ। इसीलिए आप सबके सामने आज मैं फैसला लेने जा रही हूँ कि हर्ष और मैत्री एक होंगे। सबकी किस्मत भगवान लिख रहा है और इन लोगों की लिखने के लिए भगवान ने खुद मुझे भेजा है। चलो देखते हैं किस तरफ मुड़ती है मेरे हाथों की कठपुतलियां। नंदू कुछ भी बोलेगी और मैं सुन लूंगी क्या? नहीं, वैसे भी आज जमाना बहुत आगे बढ़ गया है और कई रास्ते हैं। मैंने डॉक्टर से बात की है, कोई और रास्ता जरूर निकल आएगा। कोई और रास्ता मैत्री? कौन सा रास्ता मुझे बताएगी तू? क्योंकि पता तो मैंने भी किया और डॉक्टर ने कहा है कि इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। इतना भी समय नहीं है कि हम आराम से बैठ के सोच सकें। नंदिनी पागल हो गई है क्या? क्या बोल रही है तू ऐसे अपने पति को? मेरा पति? मेरा पति मम्मी जी? शायद आप सब लोग भूल रहे हैं कि हर्ष और मैत्री का अभी तक तलाक नहीं हुआ है, तो मेरी और हर्ष की शादी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि लीगली अभी भी मैत्री और हर्ष पति पत्नी है। नंदू बहू, हम समझ रहे हैं तू जो कह रही है वो बात गलत नहीं है, लेकिन ये करना इतना आसान नहीं है बेटा जितना तू समझ रही है। हम मानते हैं कि तेरी और हर्ष की शादी कानूनन तौर से नहीं हुई है, फिर भी तुम दोनों। क्या हम दोनों ताई जी? हर्ष और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। माना कि हर्ष ने मुझसे शादी की, मेरी मांग में सिंदूर भरा, लेकिन हर्ष के दिल में आज भी सिर्फ और सिर्फ मैत्री ही है। मैं तो हर्ष के लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी हूं, लेकिन प्यार तो वो सिर्फ मैत्री से करता है। ताई जी, हर्ष से मैंने एक वादा लिया था कि जिंदगी भर मेरा साथ देगा। बस उसी के बोझ से ये रिश्ता निभा रहा है वो। और मैत्री अपनी दोस्ती का फर्ज अदा कर रही है। मेरी बचपन की दोस्त है ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड। बस ताई जी, मजबूर है दोनों किसी ना किसी वजह से, और वो वजह एक ही है, मेरा और हर्ष का रिश्ता। इसलिए आज मैं हाथ जोड़कर भोलेनाथ जी को साक्षी मानकर अपना और हर्ष का ये झूठा शादी का रिश्ता अभी और इसी वक्त खत्म करती हूँ।
नंदिनी, क्या किया तूने? मैत्री, बेटा हम समझ सकते हैं ये बात सुनना तेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा है, लेकिन नंदू जो कह रही है वो बात गलत नहीं है बेटा। हमने हमेशा से तुझे और हर्ष को राम और सीता की जोड़ी के रूप में देखा है। ठीक है, गलतफहमियां हो गई थी तुम दोनों के बीच में, लेकिन अगर प्रभु की यही इच्छा है कि तुम दोनों एक हो जाओ तो क्या मम्मी जी? जिस समाज के डर से ये फैसला लिया गया था, फिर से वही समाज सवाल खड़े करेगा तो? हम ऐसे समाज को नहीं मानते। जो किसी इंसान की मुसीबत के वक्त उसका साथ ना दे। आज तुम दोनों तकलीफ में हो, समाज का कौन सा इंसान है जो तुम दोनों के साथ आज खड़ा हुआ है? नंदिनी, एक बार फिर कह रही हूँ तुझसे, किसी भी प्रेशर में आके ये फैसला मत ले। तुझे चाहिए तो एक मौका दे अपने रिश्ते को। मैत्री, ये रिश्ता तेरा है और तेरा ही था। मैं तो बस ये रिश्ता तुझे सौंप रही हूँ, वो भी वापस। ओहो, कहानी में ट्विस्ट बढ़िया। ये नंदिनी तो जितना सोचा था उससे कई ज्यादा बेवकूफ निकली। हाँ, खुद कुल्हाड़ी पे जाके बैठ गई। मजा आ रहा है इन सबको परेशान बेबस छटपटाता देख। परफेक्ट। I'm really sorry, मैत्री। तुम पे भरोसा ना करने के लिए, सब कुछ बिगाड़ देने के लिए, लेकिन प्लीज मुझ पे एक बार और भरोसा कर लो मैत्री। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। I promise। प्यार बिना किसी शर्त के किया जाता है हर्ष। मैंने भी किया। बहुत कुछ हुआ हमारी जिंदगियों में, बहुत कुछ बदला भी। बस बदली नहीं तो एक चीज, मेरा तुम्हारे लिए प्यार। जब हमारा बच्चा हमसे दूर हुआ था ना, मेरे दिल में भी उतना ही दुख था, दर्द था। पर मैंने तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ा। और तुमने क्या किया? जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुमने मुझे को ब्लेम किया, मुझ पर सवाल उठाए, मुझे अकेला छोड़ दिया। बहुत गलत किया है मैंने मैत्री, और उस गलती की सजा भी मुझे मिली। बाप के लिए अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखने से ज्यादा खुशी और कुछ नहीं होती। लेकिन वो मौका मुझे मिला ही नहीं, खो दिया मैंने अपने बच्चे का बचपना, बर्बाद कर दिया मैंने सब कुछ। इन 7 सालों में हर दिन
खुद से नाराज हुई हूँ। हर दिन खुद से यही सवाल करती रही कि आज भी मेरी हर धड़कन तुम्हारा ही नाम क्यों लेती है। खुद को बहुत रोकने की कोशिश की, तुम्हारे बारे में सोचने से, तुम्हें प्यार करने से, पर नहीं कर पाए। शायद इसी को प्यार कहते हैं। आपका बस ही नहीं चलता। लंबिया लंबिया घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। मैंने भी तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ा मैत्री, बिल्कुल नहीं छोड़ा। खुद से लड़ता रहा, झूठ बोलता रहा। तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, रह लूंगा तुम्हारे बिना, लेकिन सच तो ये है कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। तुम्हारा प्यार ही मुझे पूरा करता है। देखो ना, छम छम करता तुम्हारे बिना क्या हालत हो चुकी है मेरी। प्यार के गीतों का, देखो ना, तुम्हारे बिना क्या बन चुका हूं मैं। आया मौसम प्यार के गीतों का, रस्ते पे अखियां रस्ता देखें बिछड़े मीतों का। सारी सारी रात जगाए मुझको तेरी यादें, मेरे सारे गीत बने मेरे दिल की फरियादें। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। सॉरी। सॉरी क्यों मैत्री? हम दोस्त थे और दोस्त ही हैं। मेरी ये सब करने की वजह हमारी दोस्ती और स्वयं की परवाह थी। इससे ज्यादा इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है मैत्री। पर मैं खुश हूं। मैंने हमेशा से स्वयं की खुशी चाहिए और मैं खुश हूं कि उसके पेरेंट्स एक साथ हो रहे हैं। उसे वो प्यार मिलेगा जो वो डिजर्व करता है। बहुत खुश नसीब हूं जो मुझे आप जैसा दोस्त मिला, जिसने हर कदम पे मेरा साथ दिया, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। थैंक यू मिस्टर ठाकुर, मुझे समझने के लिए और मेरी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करने के लिए। ये रिंग उतारना तो आसान है मैत्री, लेकिन हम स्वयं को मनाएंगे कैसे? पिछली बार भी वो बहुत नाराज हुआ था जब उसने ये सुना था कि हर्ष उसके पिता है। स्वयं को मनाना आसान नहीं होगा, मैं जानती हूँ। डोंट वरी, बड़ी है वो मेरा, मैं मना दूंगा। अब एक पल भी मैं तुम्हारे और स्वयं के बिना नहीं रहना चाहता मैत्री।
इसलिए मैं अपनी पत्नी और बेटे को वापस ले जाने आया हूँ। त्रिवेणी सदन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, चले? स्वयं का है। हर्ष, ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है और स्वयं बहुत छोटा है अभी। उसके लिए इतने सारे चेंजेस एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा। इससे पहले भी उसने बहुत कुछ देखा और सुना है, इसीलिए एज पेरेंट्स हमें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। फिर देखना वो खुद ब खुद तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा। तुम सही कह रही हो, इतने साल इंतजार किया तो कुछ दिन और सही। अच्छा आई थिंक कुछ टाइम तो साथ में बिता सकते हैं ना, कुछ बातें करनी। खिड़कियां बंद करके बाहर के तूफान को तो रोक लोगी, लेकिन तुम्हारे अंदर उमड़ते हुए तूफान का क्या करोगी? आफ्टर ऑल छीन ही लिया ना मैत्री ने तुम्हारे पति को। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैत्री ने जो किया है मेरे कहने पे किया। वो बेचारी तो क्या? हाँ क्या? हंसी खुशी बैठे बैठे चुपचाप देखती वो अपने बच्चे को मरते हुए? नहीं नहीं, अरे बहुत स्मार्ट है वो। जानती थी वो कि लड़कर तो तुमसे हर्ष को जीत नहीं पाएगी, तो उसने क्या किया? नंदिनी, उसने इमोशनल कार्ड खेला, जानबूझकर नाटक करती रही कि नहीं अपने बेस्ट फ्रेंड की खुशियां उजड़ने नहीं दूंगी। अरे हटा! वो जानती थी कि तुम भी इमोशनल फूल बनकर हर्ष को खुद उसकी झोली में डाल दोगी। तुम्हारा मंगलसूत्र तुम्हारे ही हाथों से उतरवाया, छीन ले गई तुम्हारे पति को। आज फिर मैत्री जीत गई नंदिनी और तुम हार गई। नॉट फेयर ना? सारी खुशियां तो उसकी झोली में, तुम्हें क्या मिला? महान बेस्ट फ्रेंड का यूजलेस टैग। अब पहनो उस टैग को एंड एंजॉय द रेन्स। अकेले अकेले। गाड़ी को क्या हुआ? पता नहीं, लगता है बारिश की वजह से इंजन में पानी चले गया। वेट करो, मैं चेक करता। हर्ष, आराम से। मैकेनिक ठीक कर पाएगा। इसे तो बहुत देर हो जाएगी हर्ष। मगर उठ गया और मैं आसपास नहीं हुई तो वो परेशान हो जाएगा। मैंने चेक किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या है। लगता है मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा।
बारिश भी नहीं रुक रही है। पास में एक छोटा सा होटल है, हम वहाँ चल सकते हैं, वेट कर सकते हैं। बारिश भी रुक जाएगी तब तक वहाँ पे मैकेनिक का भी पता चल जाएगा। I'm sorry. चेहरे में तेरे खुद को मैं ढूंढूं, I'm sorry. दरमियां तू अब है इस तरह, ख्वाबों को भी I love you. ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे। ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से मेरी ये कहानी। कितना रोमांटिक मौसम, और तुम यहाँ अकेली हर्ष की बाहों में। कौन? मैत्री? हाँ, मैत्री को जो चाहिए था वो उसे मिल गया। और तुम्हें क्या मिला? अकेलापन। सारी जिंदगी अकेले काटनी पड़ेगी विधवा बनके, या यूं कहूं कि एक सुहागन जिसने खुद विधवा बनना चुना। अरे क्या मिला तुम्हें ये प्यार की मूरत बनके? सोचो। शट अप, जस्ट शट अप। उठो मेरे बेड से और निकलो मेरे रूम से बाहर। तुम्हारी बकवास सुनने में मुझे रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है। अरे तुम क्या जानोगे रिश्तों की अहमियत, प्यार की, दोस्ती की? तुम तो जानवर हो ना, तुम्हें ये सब बातें समझ नहीं आएंगी। तुम्हें तो मजा आता है ना लोगों की जिंदगी बर्बाद करने में, उन्हें तकलीफ में देखने में। जानते हो कौन हो तुम? हैवान हो, हैवान। बारिश रुकने तक यहीं पे इंतजार करते हैं, और मैंने मैनेजर को बोल दिया है कि मैकेनिक को बुलवा के गाड़ी ठीक करवा दे। हवाओं से तेरा पता पूछता हूँ, अब तो आजा तू कहीं से। परिंदों की तरह ये दिल है सफर में, तू मिला दे जिंदगी से। बस इतनी इल्तिजा, तू आके एक दफा जो दिल ने ना कहा जान ले। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे। ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से मेरी ये कहानी। आज के बाद इसे खुद से कभी दूर मत करना। खुद के लिए नहीं, मेरे लिए, क्योंकि इस पति को उसकी पत्नी की बहुत जरूरत है। हैवान, इतना खतरनाक लगता हूँ क्या मैं? शक्ल सूरत तो ठीक ही है, थोड़ा हैंडसम भी, और चलो
whatever floats your boat. आज ये हैवान तुम्हारी एक मदद करना चाहता। एक एड्रेस तुम्हें बताता हूँ, होटल कासा ब्लू लिली। कोई मामूली एड्रेस नहीं, ये वो जगह है जहां लव बर्ड्स हर्ष और मैत्री कुडरगू कर रहे हैं। बट फनी नहीं, बस तुम्हारी हाँ का इंतजार था। कुछ घंटे भी नहीं हुए उन्हें अपना पुराना प्यार वापस जिंदा करने में। तुम चाहो उस जगह पर जाकर चेक कर सकती। और हाँ, इससे पहले कि तुम उस बकवास लॉजिक में घुसो कि सारांश तुम पे तो विश्वास कर नहीं सकती, तुम्हें कैसे पता, वगैरह वगैरह वगैरह, तुम्हें याद दिला दूं, तुम ही लोगों ने मुझे रावण कहा था ना। और रावण के तो 10 सर होते हैं और इतनी सारी आंखें। इन आंखों से ना मैं सब कुछ देखता हूं, हर जगह नजर रहती है, लेकिन कोई मुझे नहीं देखता। I will leave you to this romantic night. बेचारे। नंदिनी, सारांश की बातों पे मत आ। तूने जो किया है बिल्कुल ठीक किया। मैत्री तेरी बेस्ट फ्रेंड है, तेरी बचपन की दोस्त है, और हर्ष उसका पति है, और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तूने जो कदम उठाया है वो बिल्कुल ठीक है। क्या खाक ठीक किया है तूने? अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। दोस्ती वोस्ती से अपनी जगह ठीक है, लेकिन इतना बड़ा सैक्रिफाइस नंदिनी, इतना बड़ा कि अपने ही हाथों से अपनी मांग उजाड़ दी तूने। वैसे कांग्रेचुलेशंस नंदिनी, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के तो बहुत मजा आया होगा ना तुझे। तेरी किस्मत में ना विधवा बनना लिखा था। तू विधवा रहेगी और तू विधवा है, समझी? नहीं नंदिनी, तूने बिल्कुल ठीक किया। नंदिनी, तूने बहुत गलत किया है। तू बहुत पछताएगी, तो सुन ले मेरी बात। नहीं नंदिनी, तूने जो किया बिल्कुल ठीक है। इसकी बातों पे मत आ। नंदिनी, इसकी बातें मत सुन। ये तुझे गलत बोल रही है, तुझे भड़का रही है। नहीं नंदिनी, तूने जो किया बिल्कुल ठीक किया। तू पछताएगी, मैं अभी भी बोल रही हूँ। इसकी बातें मत सुन। नहीं नंदिनी, इसकी बातें मत सुन। नहीं, चुप हो जाओ, मुझे किसी की बात नहीं सुननी। चुप हो जाओ। तस्लीम दे दो। तुम जानती हो मैत्री, इन 7 सालों में तुम्हें भुलाने के लिए मैंने शराब का सहारा लिया। हर वक्त खुद को शराब के नशे में रखता ताकि दर्द कम हो सके, दिल और दिमाग से तुम्हें भुला सकूं। लेकिन शराब ने मेरे अंदर का शैतान जगा दिया और मुझे ऐसा इंसान बना दिया कि मैं खुद से नफरत करने लगा। मैत्री, मैं पुराना हर्ष बनना चाहता हूं, तुम्हारा वाला हर्ष। कुछ नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूं मैत्री, आज के बाद मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। सुधर जाऊंगा, बदल जाऊंगा। कभी तुझ में उतरूं, जो सांसों से गुजरूं तो आए। लेकिन प्लीज तुम मुझसे दूर मत होना। मैं हूँ बेठिकाना, पाना मुझे को पाना है तुझ में। दे इजाजत, ना कोई दरमिया, हम दोनों है यहाँ। फिर क्यों मैं तो अब भी वहीं खड़ी हूँ हर्ष। तू तो तुम हुए थे मुझसे। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंद
अब कभी नहीं होगा, कभी नहीं। दुखता है दिल, दुखता है, डर है अंदर छुपता है, पल पल का मरना, पल पल का जीना, जीना है तुमको। भैया क्या कर रही है? ड्राइंग बना रही हूँ। दिखा क्या बनाया है? फैमिली पिक्चर। ये हर्ष पॉप, ये मैं, ये तुम, ये स्वयं, पॉप्स के साथ मैत्री मम्मा, और ये पीछे नंदिनी आंटी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इमोशन में बह के, बेवकूफी में हर्ष से अपना रिश्ता भी तोड़ लिया। नहीं करना चाहिए था मुझे ये सब। हर्ष और मैत्री को मिलाने का डिसीजन मुझे नहीं लेना चाहिए था। ये मैंने क्या कर दिया? अब क्या करूंगी मैं? देर ही सही, कम से कम आकर वापस तो आई। अब जो तुम सोच रही हो ना, बिल्कुल सही। अगर हर्ष और मैत्री का हनीमून पूरा हो गया हो, तो मैत्री इस घर के अंदर इन, गेस हूज आउट? नंदू, हाय। अरे सोना बहन, आजकल मैत्री बहू काफी आती जा रही है। हाँ तो हमने तो सुना है मैत्री बहू वापस आ गई है। सब कुछ ठीक हो गया ना मैत्री और हर्ष के बीच? हम तो कहते हैं बहुत अच्छा हो गया, हर्ष और मैत्री दोनों एक हो गए। अरे दोनों की जोड़ी भी बहुत सुंदर लगती है, बस बीच में जो कुछ हुआ वो गलत हुआ था। अब वैसे नंदिनी से ज्यादा मैत्री उचित है हर्ष के लिए, और उसका योगदान भी इस घर में बहुत रहा है। मैत्री ने इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया। अब तो भगवान भी चाहते हैं कि हर्ष और मैत्री दोनों एक हो जाएं। इन सब में बेचारी नंदिनी का क्या दोष है? उसे किस बात की सजा मिल रही है? नंदिनी, तुमने बहुत नेक काम किया है, बहुत पुण्य कमाया है हर्ष और मैत्री को मिलाकर। तुम्हारा और हर्ष का ब्याह तो बेमेल ही था। बेचारे ने तरस में आकर तुम्हारी मांग भरी होगी। अच्छा है तुमने हर्ष को आजाद कर दिया। और नहीं तो क्या, हर्ष थोड़ी ना खुश रहता नंदिनी के साथ। तरस और प्यार में फर्क तो होता है ना। हर्ष का दिल और प्राण दोनों मैत्री के पास है। आओ इसी बात पे लड्डू। कि मैंने क्या कर दिया? मैंने अपना ही बसा हुआ घर तोड़ दिया। क्या अब यही होगी मेरी जिंदगी, बिना खुशियों वाली अकेली जिंदगी? नंदिनी, बड़ी, मैं 3 तक काउंट करूंगा, आपको ये मिल्क फिनिश करना है, ठीक है?
मम्मा कहाँ है? बड़ी मम्मा तो हर्ष अंकल से मिलने गई। वो अंकल अच्छे नहीं है, मुझे नहीं पसंद है वो। ऐसा नहीं है वो बड़ी। अच्छा मैं आपको ना एक कहानी सुनाता हूँ। एक राज्य था जहाँ के राजा रानी का नाम था हर्ष और मैत्री। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और फिर पैदा होता उनके प्यार की एक निशानी, राजकुमार स्वयं। राजा और रानी बहुत खुश थे, लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है दुष्ट राक्षस की। वो राजा और रानी में लड़ाई करा देता है और राजकुमार स्वयं को उससे छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहते हैं ना बड़ी, जीत हमेशा अच्छे लोगों की होती है। हमारा राजकुमार इतना प्यारा और इतना ब्रेव होता है कि वो राक्षस हार जाता है और राजा रानी फिर से एक हो जाते हैं और राजकुमार स्वयं अपने मम्मी पापा के पास वापस आ जाता है। ये सच्ची में मेरी कहानी है? हाँ बड़ी, आप ही वो हर्ष मैत्री के प्यारे से राजकुमार हैं, लेकिन आपको नहीं पता है आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो वैसे नहीं है जैसे आपको लगते हैं। माना उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन गलती तो हर किसी से हो सकती है ना बड़ी। हाँ, मैं भी एग्जाम में कभी कभी गलती कर देता हूँ। एग्जैक्टली। लेकिन अच्छा इंसान वो जो अपनी गलतियों को ठीक करे। तो आपके पापा हर्ष वही कोशिश कर रहे हैं बेटा। आप उन्हें एक मौका दोगे ना प्लीज? मैं दूध ही पिला रहा था। स्वयं मेरी जान, स्वयं अब सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होने देगी आपकी मम्मा आपको, कुछ भी नहीं। May I come in, भाभी? वैसे हर्ष को पाना है तो ये फोटो फाड़ने से कुछ नहीं होने वाला। अगर उसे पाना है तो मैत्री को तुम दोनों के बीच से निकलना पड़ेगा। वो तुम्हारा तब होगा जब मैत्री का किस्सा खत्म होगा। क्या तुम्हारा मतलब? करेक्ट। मेरा मतलब बिल्कुल वही है जो सोच रहे हैं। हर्ष को पाना तो मैत्री को मरना करना। चले? अरे लल्ला, इधर आ हमारे पास। दादी, हमारा लल्ला आ गया, हमारे घर की लक्ष्मी आ गई। महादेव, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज आपने हमारे परिवार को पूरा कर दिया।
देख रही हो हीरोइन वाली लाल साड़ी। मैत्री के कदम इस घर में क्या पड़े? तुम तो साइड कैरेक्टर बन के रह गए। अब देखना कोई ना कोई तुमसे चाय नाश्ता बनाने के लिए भी कहेगा। मेरे लिए ब्लैक कॉफी, नो शुगर। अरे मैत्री को हाँ हाँ, गोद में उठा और गोद में उठा के अंदर ले आ। अरे हर्ष,